जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण का नमस्कार। यह कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का कमेंट प्रेम संदेश के साथ एक छोटी सी स्टोरी 1891 की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। दोस्त, वो उस वक्त का समय था, वो धर्म युद्ध था। वो धर्म युद्ध हर 100 साल की आपदा थी। यह विश्व युद्ध है, धर्म युद्ध, युग परिवर्तन है। छोटी स्टोरी 21-21 एंजल नंबर, ये नंबर की दुनिया 21-21 पता है ना? नहीं पता होगा, ये नंबर्स वालों को पता होगा। 99 पूरी दुनिया में 1% इंसान बचा है, 99%। जितना बताया था ना द्वापर युग में उतना ही दिखाना है, जितना बताया था ना कलयुग के बारे में टोटल वही हो रहा है। अब बात है संविधान की, बात है धर्म की। दोस्त, 19 की आज़ादी पता है ना? 1947 की आज़ादी। उससे पहले उस वक्त के प्रेजेंट टाइम के जैसे आज के लीडर योगी और मोदी हैं। आज के लीडर कौन है? योगी मोदी। दुनिया कौन किसको जानती है ज़्यादा? योगी और मोदी को, क्योंकि वो ग्रेट लीडर बने हुए हैं। उसी वक्त ठीक उसी तरह 1947 की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी, वो उस वक्त के प्रेजेंट टाइम के लीडर थे, एक भगवान। जैसे आज मोदी को पूछती है दुनिया क्योंकि अच्छा कर रहा है, उसी तरह एक गांधी लीडर था, क्योंकि उसके पास रास्ता था आज़ादी दिलाने का। उस वक्त वो अपनी न सुनता तो यार आज़ादी भी ना होती। इतना दिमाग किसी के पास नहीं होता। कहते ना, आते सब 100 हैं पर रास्ता किसी एक के पास होता है। ऊपर वाला भेजता है किसी को ना किसी को हर 100 साल में। राम लक्ष्मण की जोड़ी, हनुमान जी तो गुप्त रूप में आते हैं। बात करते हैं 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। दोस्त, उस वक्त छोटी सी उम्र थी, चमार धर्म था, धर्म चमार था। तो जिस धर्म में जन्म लेंगे उस धर्म की कहानी मर्यादा बनाएंगे। उस समय छोटी जात वालों को पंडित अपनी औकात दिखाता था। पंडित क्या, सरपंच, मुखिया, A to Z सभी लोग बहुत 30 मार खा समझते थे। 12 साल की उम्र गुजारी थी, बस 13 साल की उम्र थी। स्कूल से लौट रहे थे और पानी पीने के बाद प्यास लगी। एक मुखिया ही का कुआं उसी का था, कुआं से निकाल के पानी पी रहे थे। मुखिया ने देखा, लाठी चार्ज कर दी मेरे पे जब लाठी चार्ज तो दिमाग घूम गया कि यार क्या चमार धर्म में जन्म लेना गुनाह कर दिया क्या? मतलब गौतम बुद्ध बन के आए, सिद्धार्थ राजा गौतम बुद्ध बन गए, सब कुछ त्याग करके वो भगवान बन गए। वही धर्म में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगे घूम के तो चमार धर्म समझ लिया। उस समय जब संविधान लिखने से पहले आउट ऑफ कंट्री, वहाँ तो जात पात नहीं होती थी, वहाँ तो इंसान देखता था, संविधान के तौर पे चला जाता था। तो वहाँ की ट्रिक देख कर, सुनकर, समझ कर भारत में लागू करना है, क्योंकि आज़ादी का वक्त था और यहाँ संविधान बचा हुआ था। जब यहाँ संविधान बचा हुआ था तो संविधान तो लिख रहे थे और बात कर रहे थे बहुत प्रेम से ही, जैसे कि आज फ़ोन पर बात कर रहे हैं। जैसे उसी तरह पहले नेहरू से मिलने गए तो नेहरू घमंड में था, क्योंकि पंडित धर्म का था। बहुत नफरत करता था चमार धर्म से, उसकी लाल होती थी। पढ़े लिखे इतने थे, बैंड बज जाती थी, मेरे सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाता था। इसी तरह गांधी से भी जवाब किया तो गांधी ने पहले चूतिया समझा, लेकिन छोड़ो यार, कहाँ यार, कि वो एक लीडर है, वो आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रहा था, गुलामी से मुक्त दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग वहाँ लगा हुआ था और हम बाय फ्यूचर देख रहे थे कि आज़ादी के बाद और ये इतना फोकस कर रहा है, आज़ादी दिलाएगा ही, इतना फोकस कर रहा है ये, तो इसके लिए संविधान बनता है। क्योंकि मान लो आज़ादी हो गई तो गुलामी सारे A to Z धर्मों के लिए चलनी पड़ेगी, इसलिए संविधान लिखा गया। फिर कहा ना, समय लगता है। गांधी को समझाया डायरेक्ट, तो गांधी को समझ में आया। मैंने कहा गांधी से कि धर्म पर मत देखो, इस समय आज़ादी का समय है। आज़ादी हो भी गई, क्योंकि अब तो लगता है क्लियर, क्योंकि 47 से पहले 45-46 की बात कर रहा हूँ। उस समय बस चल ही रहा था, ये बन ही रहा था। तो आज़ादी हो गई तो संविधान काम आएगा ना अपने देश से। कल को मान लो आज़ाद हो गया, अंग्रेजों से जैसे कि आउट ऑफ कंट्री आके यहाँ पे कब्जा कर ली अंग्रेज। जैसे अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, उसके बाद फिर गुलाम बन जाएगा दुनिया, भारत, तो भारत के लोग ही बना देंगे हर धर्म को। तो यार जब सब त्याग कर रहे हैं, A to Z धर्म एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं आज़ादी दिलाने के लिए, तो यार उनके हक के लिए संविधान बनना पड़ता है, लिखना पड़ता है। भले मैं इस वक्त नहीं हूँ, क्योंकि कोई वजह है, वो हमें टुप्पा समझ रहा था कि युद्ध करने डर रहा, पर उसको ये नहीं पता था गांधी को कि युद्ध हमारा नहीं है,
अब हमारा युद्ध होता तो द्वापर युग में ही खत्म हो गया होता, ये तीसरी महाभारत में ना आता। टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट, इसीलिए लागू तो मैं ही करना चाहता था। संविधान लिखा भाई क्यों लिखा था? अगर वो अपना लीडर था आज़ादी दिलाने का तो संविधान भी लिखा हमने तो सोच के लिखा था, चूतिया नहीं थे। हमें भी लागू करने का हक था पर हमने नहीं, हमने मौका दिया। हमें मालूम था अगले जन्म नेक्स्ट बर्थ आ रहे, इसीलिए उन्हों को दिया, लो लागू कर लो, तुम ही लोग बड़े हो जाओ, महान बन जाओ। हमें तो टोपा है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम दानी हिस्से नहीं चले जाते हैं। धर्म पर हम नहीं देखते हैं, ए टू जेड धर्म मेरे बाप के जिसे महाकाल कहते हैं। इसीलिए आज फिर आए 14 अप्रैल चूतिया बनकर। संविधान लिखने नहीं आए, डायरेक्ट जज बनना है। क्यों जज बनना है? ये संविधान लिख दिया था, टेक और गिफ्ट तुम लोग को दे दिया, क्या किया? अब ये बताओ, जितने लोग देख रहे हो, जितने लोग देख रहे हो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कौन नहीं चाहता है ए टू जेड समस्याओं का समाधान? कौन नहीं चाहता है ए टू जेड जड़ से पाप खत्म करना? तुम लोग पास रास्ता नहीं है, मेरे पास है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ये बताओ, कौन नहीं चाहता अपने हक अधिकार से? पुलिस आती फोटो एंट्री करके तुमको उठा ले, तुमको मालूम ही नहीं, तुमने संविधान को पढ़ा ही नहीं, तुमने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। पुलिस आई, रस्सी को सांप बनाई, तुमको लेकर चली गई। वकील आया, नील करी, 2-4 दाव पे चिरा छेड़ी, तुमको समझा दी, समझ में आ गया। पर वो जज, जो जज बैठा होता है ना, उसको सब कुछ पता होता है कि कौन रस्सी सांप बना रहा है, कौन कितने केस में दम है। जज को पता है, 2 पैरवी में पता चल जाता है जज को कि कितना केस में दम है और कितना समय लगेगा, और कौन वकील सच्चा है कौन है झूठा। केस देकर केस सॉल्व करना ये कानूनी कायदा कानून के लिए बनाया गया। पुलिस वाले अपने आप को किस माल खा समझते हैं, वकील अपने आप को, जज तो बहुत बड़े लीडर है। वो कहते सबूत पे लेके आओगे, हमें दिमाग न लगाना पड़ा है, वो सबूत दो हम फैसला करें। जज अब ये बताओ, कौन संतुष्ट है, कौन संतुष्ट है, कौन खुश है? कोई खुश है? अब खुश है तो बताओ। क्योंकि अपराध की दुनिया बेताज बादशाह जो पाप रुपया धन दौलत से खरीद रहे हैं कानून को, वो खुश है। बाकी आम इंसान कहाँ खुश है? हम तो आम इंसान को खुश भी आते हैं। इसीलिए पिछली बार भी गरीब बन रहा है, आज भी गरीब बन रहा है। क्यों? उसे दिखाना है कि धन दौलत का पैसा यहीं रह जाता है। मोह माया से दूर रहने वालों, वो सनातनी धर्म वही जानते हैं। इसीलिए करो नंबर की दुनिया वो जानती है 369 नंबर की। 369 नंबर आया कहाँ से? 33 कोटि से। 33 कोटि में 3 है, उस 3 का प्लस करोगे तो 6 बनेगा, गुणा करोगे तो 9, 369 ये नंबर से दुनिया महाकाल की गणित श्री गणेश बप्पा। अब थैंक्स गॉड ब्लेस यू। लोग ये सब बोला करते हैं, विश्वास ट्रस्ट बिलीव ये सब बोला करते हैं, पर करता कौन है? कौन करता है? सब तो खंजा मारने के लिए रुपया धन दौलत पे 420 यार कोर्ट कायदा कानून, ये तो हम समझा काफ़ी दिन से। इसीलिए आज कह रहा हूँ कि पुलिस वालों अगर सुन लो ना तो गाली सुनना चाहते ना, इसलिए कह रहा हूँ, बहुत गाली बकती है, ध्यान दे देना। और एक बाप की औलाद हो, बहुत तुम लोग मर्द समझते हो ना, अभी नामर्द हो तुम लोग सब। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम खुद कह रहे हैं टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट। पहले मौका देते हैं, गुस्सा लग रही हो हम पे आना और बताना कि रंजीत को मारना है, तो हम कहेंगे चला लो हथियार जितने उठा लो तुम उठा पाओ, पूरा थाना एक मिल जाए, पूरे भारत की मिल जाए, पूरी दुनिया में मिल जाए, उसके बाद में हम चलाएंगे। क्यों कह रहे हैं? क्यों कर दिखाएंगे, इसलिए कह रहे हैं। अब बताओ जज को कौन समझाएगा? इसीलिए अनाड़ी बनकर आए। खिलाड़ी तो बहुत बार बन चुके हैं, इस बार अनाड़ी। क्यों? रणधीर रावण की जोड़ी खत्म करने के लिए रावण बनना पड़ता है, जुर्म खत्म करने के लिए मुजरिम। और जब मुजरिम बन ही चुके हैं तो फिर आवारागर्दी, गुंडागर्दी, लौफड़ा, लवारिस, जीरो, टोपा, चूतिया, ए टू जेड अज्ञानी बन